भाई, इतिहास की सबसे रोचक बात ये है। इतिहास की सबसे रोचक या खूबसूरत बात ये है कि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही रोमांच पैदा होता है, जो हमें बीते अतीत के बारे में, उस समय की कल्चर के बारे में, उस समय के हालात के बारे में हमें बताते हुए ये भी बताता है कि उन लोगों ने उस समय भी कठिनाइयों का सामना किया था। समय अलग था, चीज़ें अलग थी, कठिनाइयों का लेवल भी अलग था। अगर आज के समय में हम ये बोलते हैं, मैंने सुना भी है, कुछ लोग बोलते भी हैं कि पापा आपके टाइम में तो ऐसा नहीं था, हमारे टाइम में ऐसा कुछ ज़्यादा है, आपके टाइम में तो ऐसी चीज़ें नहीं रही होगी। हर किसी के समय में अपने स्तर की कठिनाइयाँ रही होती है। फ़र्क ये नहीं है कि आज आपका टाइम है, आपका समय है, आपका पड़ाव है, इसलिए आपको भारी लग रहा है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि उनका भी एक समय रहा था, उनके लिए भी पड़ाव उतने ही भारी थे। हाँ, वो चीज़ अलग है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, उनका सोचने का तरीका अलग रहा होगा, तो इसलिए उनके पड़ाव भी अलग रहे होंगे। लेकिन पड़ाव था, पड़ाव रहेगा और पड़ाव कल भी था। तो ये बात तो आप दिल और दिमाग से निकाल दीजिए कि समय बेहतरीन होता है। समय बेहतरीन नहीं होता, समय बेहतरीन बनाना पड़ता है भाई। समय बेहतरीन बनाना पड़ता है और बेहतर चीज़ों का आप सिलेक्शन करेंगे तो बेहतरीन समय को कोई नहीं रोक सकता। जितनी आप कठिनाइयाँ वहन कर रहे हैं, जितनी मुश्किलें आप फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आप मान के चलिए अगर आप उनका कठिनाई से मुकाबला कर रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए लग्जरी साबित होगा भाई। क्योंकि चीज़ें समय मांगती है भाई। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया कि चीज़ें समय मांगती हैं भाई, और चीज़ों का डटकर जो सामना कर सकता है वो आने वाले समय के लिए अपने लिए एक मिसाल पैदा कर सकता है, या अपने अपने लिए एक आईना तैयार कर सकता है, जो आगे की पीढ़ी के लिए एक अतीत का काम करेगी। इसलिए बार बार कहता हूँ, इतिहास विषय सबसे रोचक विषय है। क्योंकि जब भी आप अपने अतीत को, आप किताबी अतीत को मत उठाइए, आप अपनी फैमिली फैमिली में अपने अतीत के बारे में खोज निकालिए। आपके दादाजी, उनके दादाजी, कोई ना कोई ऐसा महापुरुष जरूर आया होगा जो बिल्कुल एक लो लाइन से भी नीचे था, वहां से उठ के हर बंदा अपनी एक लाइन क्रॉस करके आगे बढ़कर आया है। तो शायद कुछ चीजें हैं जो इतिहास में खंगोलोगे तो पता चलेगा कि आपके दादाजी के दादाजी ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने इतना काम किया, इतना काम किया, और आज इस जगह आप गाड़ी बंगले सब है। मान के चलो कि इतिहास में और हर एक पीढ़ी में एक कड़ी ऐसी जरूर आती है भाई, जो सब कुछ बदलने का जुनून रखती है। वो डिपेंड उस पीढ़ी पे करता है कि वो एफर्ट कितने डालता है। आप हमेशा एफर्ट डालिए। कर्ता धर्ता कर्म निर्वाण आपको नहीं पता है, आपकी कहानी नहीं है, आपके सिलेबस का नहीं है वो उसके सिलेबस का है। आपको सिर्फ अपना जान इफेक्ट फैक्ट डालने हैं भाई। आप किसी चीज़ को कितना तराशने की कोशिश करते हैं, आप सोचते क्या हैं, आपकी थिंकिंग क्या है भाई। आपकी अगर थिंकिंग लग्जरी है ना, आप अच्छा सोच पाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फ़र्क इतने है भाई, इतिहास को पढ़ोगे तो इतिहास को जानोगे। इतिहास क्यों ज़रूरी है? ये तभी ज़रूरी होता है जब आप इतिहास को पढ़ते हैं। आज आप अपने लिए कुछ करेंगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ ये ज़रूर कहेंगी, चाहे आपके पोते नाती होंगे, कि हमारे ख़ानदान में, हमारे परिवार में, हमारी पीढ़ी में वो पहला इंसान था जिसने इन जंजीरों को तोड़कर हमें एक ये चीज़ें देखने के लिए हमें इस काबिल बनाया। समझ पा रहे? अपनी पीढ़ी का, अपने परिवार का वो चिराग बनिए जो पीछे की चीज़ों को, अतीत को, या अतीत के जितने भी आपके शासक हुए हैं, आपके दादा, पापा, परदादा, जो भी हुए, उनकी जब भी कहानी बताई जाएगी
आज से 500-600 साल पुराना, तो आपका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। इस तरीके से काम कीजिए, कोई भी काम अपने दिल से इस उपलब्धि को हासिल कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।